दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्यूटर असेंबल करना बता रहे हैं, वो भी Ryzen 5 5000 सीरीज के साथ। आप देख सकते हो Ryzen 5 की प्रोसेसर है हमारे पास और इसके साथ हमने पावर सप्लाई लिया है, 1 TB की NVMe का स्लॉट लिया है, 32 GB का हमने रैम लिया है, 2 GB का हमने आसूस का ग्राफिक कार्ड लिया है और आसूस का ही मदरबोर्ड लिया है 520 और हमने ये एक कैबिनेट लिया है। देख सकते हो कि इसका क्या प्राइस रहने वाला है, किस प्राइस में हमने खरीदा, इसका ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया। इसी वीडियो के लास्ट में ऊपर स्लाइड में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। प्राइस डिटेल के साथ वीडियो हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंप्यूटर असेंबल करना बता रहे हैं, आप आराम से देख सकते हो और लास्ट में हम असेंबल करने के बाद आपको स्क्रीन ला के भी बताएंगे किस तरह से दिखता है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और ये हमारे पास कैबिनेट है, आप देख सकते हो इस तरह का। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, इस कैबिनेट के ऊपर के चारों पॉइंट ओपन करने रहेंगे। चारों इसके स्क्रू लगे हुए हैं ना, इसको आप खोल सकते हो। दोस्तों देख सकते हो ये ग्लास है, आप ध्यान रखना जब भी इसको ओपन करो खोलो तो इसको साइड में आप रख देना ताकि कहीं भी ये टूटे नहीं आपसे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड में रख दिया है। जब भी आप इसको ओपन करोगे दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे वायर हैं। वायर के अंदर क्या क्या है वो आपको बता दूँ। ये इसका पावर के स्विच सारे दिए हुए, रीसेट के, पावर के, इसके सारे जो वायर दिए हुए वो दोस्तों इस साइड आपने को दिए हुए, तो वो थोड़े हम क्या कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम साइड में कर देते हैं। ये लास्ट में हमारे बांधने के लिए काम आएगी, इसलिए हम इसको साइड में रखते थे। इसके भी वायर यहाँ से खोल देते हैं। इस तरह से ये हमारा काम रेडी हो चुका है, इसको थोड़ा सा साइड में रख दो। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड भी देख सकते हो, हम ओपन बॉक्स करके इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। इसके साथ में पट्टी आई हुई है जो का लगेगी आपको यहाँ पर अंदर की साइड से लगाएंगे। ठीक है, ये इस साइड में रख देते हैं। इसके साथ हमारा मदरबोर्ड है, किस तरह का बोर्ड है ये भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो इस तरह का मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर इधर प्रोसेसर लगेगी दोस्तों, और आपको बताऊँ ये ग्राफिक कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ, 2 स्लॉट इसके दिए हुए हमारे रैम के लिए। इसके अलावा भी इसके अंदर है ये 3.2 के 4 स्लॉट दिए हुए, लैन केबल का एक स्लॉट दिया हुआ है, 2.0 के 2 स्लॉट दिए हुए, HDMI का भी पॉइंट दिया हुआ है और VGA का भी पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा जो पॉइंट दिए हुए वो है आपके स्पीकर के लिए, हम इसको इधर रख देते हैं। इसके साथ और क्या क्या है, मदरबोर्ड की CD है और इसके साथ कुछ कैटलॉग है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। ये हम हटा देते हैं दोस्तों ताकि आपको वीडियो के अंदर क्लियर दिखे। ये इस तरह से सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसके अंदर प्रोसेसर लगाने हैं हमें। प्रोसेसर जो लिया आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। ये हमारा प्रोसेसर है Ryzen का 5, आप देख सकते हो Ryzen 5 5500। और इसके साथ प्रोसेसर के साथ ही हमें कूलिंग फैन मिल जाता है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बड़े कंप्यूटर असेंबलिंग कर रहे हो या उसके राइजन अच्छी राइजन का जैसे ये 5 है, इसी तरह इंटेल के आप अच्छे प्रोसेसर ले रहे हो महंगे वाले, तो कूलिंग फैन उनके साथ ही आ जाता है। काफ़ी भाइयों ने मुझे पूछा कि सर प्रोसेसर के साथ ही कूलिंग फैन आ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप 4 जनरेशन 6 जनरेशन का आप मान लो असेंबल कर रहे हो तो उनके साथ फ़ैन नहीं आता, अलग से आपको कूलिंग फ़ैन लगाना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फ़ैन है, जब भी फ़ैन भी आप ले रहे हो, कोई भी आप कूलिंग फ़ैन लेते हो इसके साथ ही या अलग से भी लोगे तो थर्मल पेस्ट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, ये आपको बात ध्यान रखना है। अलग से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है थर्मल पेस्ट। इसको भी हम साइड में रख देते हैं और ये जो इसका पैकेट है वो साइड में फेंक देते हैं। किस तरह से प्रोसेसर लगानी है इसको आप खास कर देख लेना। ये कहाँ से, यहाँ से इस तरह से इसको ओपन करोगे, यहाँ से देख सकते हो इस तरह से आराम से, ज़्यादा पीछे नहीं धक्का मारना है, इसको यहाँ तक ही रखना है बस। अब आपको प्रोसेसर निकालनी है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से रहेगा। प्रोसेसर को जैसे ही आप
बाहर निकालते हो। इसको ध्यान से रखना क्योंकि देखना इसके जो खांचे जो है वो प्रोसेसर के ऊपर दिए हुए। दोस्तों देख सकते हो ये जो खांचा है ना, येलो कलर का निशान है, देख लो ये वाला, ये आपके इस साइड रहेगा। ये यहाँ पॉइंट एक दिया हुआ है, इस साइड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और आपको ये भी देखना है कि इनके जो सारे स्लॉट दिए हुए ना, जो इनके पॉइंट दिए हुए, ये नाम इस साइड यू रहेगा। मैंने बोर्ड इस तरह से रखा है, आप देख सकते हो ये, और ये यू नाम यू दिखेगा। एज इट इज आपको इसके ऊपर रख देने का, इस तरह से आपको मिलान करके ही रखना है। ये बात आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है। ये मैंने इसके अंदर रख दिया। जैसे इसको रखोगे इस तरह से, आपको इसको इस तरह से ऐसे कर देने का और इसको यहाँ से कर दे। ये करोगे तो फिर ये निकलेगा नहीं, फिट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये फिट हो गया है। तो प्रोसेसर लगाना बहुत ईजी था, और जैसे मैंने लगाया वैसे ही आप इसके अंदर फिट कर सकते हो। और इसके ऊपर लगेगा फैन। दोस्तों देख सकते हो जो फैन है ना, इस फैन की या कोई पॉइंट दिए हुए नहीं, जो पॉइंट है ना इसके अंदर खांचे लगे हुए, इस तरह से इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो क्या होता है, इधर एक डंडी आती है स्टील की जो इसके अंदर फिट करने के लिए। ये फैन थोड़ा अलग है, इसके साथ आया लेकिन थोड़ा अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चारों पॉइंट खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम के नहीं, ये खुलेंगे तभी ये पॉइंट इसके स्क्रू फिट होंगे इसके। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनको सबको खोल देते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे काम के नहीं है। इसको क्या करोगे, अब चारों को खोल दोगे इस तरह से। दोस्तों ये जो है ना, ये हमारे काम के नहीं है, इसलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। फैन जैसे ही दोस्तों फिट करते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पॉइंट है ना AMD लिखा हुआ, ये ध्यान रखना, ये इस साइड नहीं आना चाहिए। अगर ये इस साइड आता है तो आपकी रैम लगाने में दिक्कत आएगी, रैम के बीच में आ रहा है, इसलिए ये इस साइड आना चाहिए। आप देख सकते हो इस एज इट इज इस साइड। और ये आपको इस तरह से रखना है कि आपके जो खांचे हैं ना वो मिलने चाहिए, 1 2 और ये 3 और ये 4 ऐसे मिलने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसको फिट कर सकते हो, और इसके ये स्क्रू आप यहाँ से लगा सकते हो इस तरह से। जब भी आप स्क्रू लगाओ, पहले थोड़े थोड़े लगाओ, फिर बाद में फिट करना प्रॉपर तरीके से। देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये कंप्लीट तरीके से फ़ैन फिट हो चुका है। फ़ैन फिट होने के बाद दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर फ़ैन का जो पावर देने के लिए 2 स्विच है, एक तो यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। आपको लग रहा है कि ये वायर आपके पास पड़ रहा है या आपको ये वायर पास पड़ रहा है, तो जो भी आपके पास पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ये खांचा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर इस तरह से इसको फिट कर सकते हो। ये देख सकते हो ऐसे, ये हमारे यहाँ पर फिट हो चुका है। 2 पॉइंट हमारे दिए हुए इसके अंदर। बड़े बोर्ड है तो हो सकता है 2 पॉइंट है, किसी में 1 ही पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना। ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें रैम लगाना है, तो हमने 16 GB की 2 रैम ली है, ये आपको ध्यान रखना है। 16 GB की 2 रैम दोस्तों ली है। ये रैम कैसे फिट होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको दोनों को ओपन करना है, और इस तरह से आप रैम देख लेना, या खांचा ज़्यादा है, गैप कम है, या गैप कम है और ये खांचा है। यहाँ भी देख लेना, ये गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है, तो हमको इस साइड, ये वाला इस साइड आएगा, और इसी अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको इसके सेट करना है। और आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो, फिट हो जाएगा। इसमें भी सेम है, या गैप ज़्यादा है या गैप कम है, गैप कम है गैप ज़्यादा है, इस तरह से आप इसको आप इस तरह से इसके अंदर लगा सकते हो। ये रैम हमारा फिट हो चुका है। तो ये काम हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। अब हमारे रह गया इनके अंदर 1 TB NVMe का स्लॉट लगाना है। बहुत ही छोटी सी चिप होती है, लेकिन 5,500 की, आपको लगेगा नहीं कि इतना पैसा दिया हुआ, आप देख सकते हो। अब क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बाकी पैसा पूरा 5,500 दिया हुआ। ये यहाँ पर फिट हो जाता है इस तरह से, यहाँ पर ये इसका खांचा बना हुआ देख सकते हो। इसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए, इसको आप दोस्तों इस तरह से निकाल देना। यहाँ पर इसको इस तरह से फिट करोगे। ये कवर लगा हुआ ऊपर जो मैंने लगाया, आप दोस्तों अलग से आपके पास आएगा, आप लगा सकते हो, चिपका सकते हो इसके ऊपर। ये मैं इसके अंदर फिट कर लेता हूँ।
ये हमारी एसएसडी फिट हो चुकी है, आप दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों ये काम हमारा हो चुका है, तो बोर्ड को हम साइड में रख लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई फिट कर लेते हैं। ये मेन काम है, क्योंकि इसके वायर फिर आ जाएंगे बाहर, पहले से निकाल देते, भीड़ भाड़ा अंदर नहीं होगा। और जब आप कैबिनेट देखो तो कैबिनेट के साथ भी आपको बहुत सारे कुछ स्क्रू मिल जाते हैं, वो यहाँ लगे हुए आप देख सकते हो। ये मैं निकाल के साइड में ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हो। इसको हम साइड में रख लेते हैं, ये हमारे बाद में बोर्ड फिट करते वक्त काम आएंगे। ये हम पावर सप्लाई इसका खोल देते, जो दोस्तों 4,500 रुपये जो मैं बोल रहा हूँ ना पावर सप्लाई का जो हमने दिया है, इसके साथ केबल भी आ जाती है, बहुत हाई क्वालिटी का है। आप देख सकते हो केबल भी इसकी बहुत हाई क्वालिटी की है, ऐसी वैसे केबल भी नहीं है दोस्तों। पावर सप्लाई जो इसका दिया हुआ है ना, पावर सप्लाई का जो केबल दिया वो भी बहुत हाई क्वालिटी वाला है, और इसके साथ जो पावर सप्लाई है ना वो भी दोस्तों बहुत हाई क्वालिटी का है। इसके वायरिंग देखोगे तो आप बहुत आपको अच्छे लगेंगे, ये देख सकते हो बहुत हाई क्वालिटी के वायर, आप जितना खींच भी लो ना तो टूटने वाले नहीं है जल्दी, वो चीज़ है इसके अंदर। इस तरह से हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। अब इसको फिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे का जो ये फ्रंट है, इसके पीछे का भी खोलना पड़ेगा हमें, ये वाला ढक्कन। तो इसको भी हम क्या करते थे, निकाल देते हैं पहले। इस तरह से इसको भी हम निकाल के साइड में रख लेते हैं। और ये आपको यहाँ से फिट करना है, इस तरह से। आपको मैं बता दूँ, इस तरह से एज इट इज आप इस तरह से इसको फिट कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरह से आपके आएगा। चारों पॉइंट आपके मिल चुके हैं, 1 2 3 और 4, और इसके पावर सप्लाई के भी स्विच दिया हुआ पीछे, आप देख सकते हो। ठीक है, अब पावर सप्लाई को फिट करना है तो इसके 4 स्क्रू भी इसके साथ आए होंगे, देख लेते हैं इसके साथ आए हैं या नहीं। पावर सप्लाई के साथ भी हमारे 4 स्क्रू आए हैं, जो हम इसको फिट करेंगे। जब भी पावर सप्लाई फिट करो तो पहले एक स्क्रू यहाँ का लगा दो, फिर इसके क्रॉस में जो भी स्क्रू आता है वो वाल लगा दो, क्रॉस में इस तरह से, जैसे ये आता है ना, तो ये लगा देना दोस्तों सबसे, ये वाला, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह से आप इसको फिट कर सकते हो। अब आपको दोस्तों ध्यान रखना, इसके जो वायर है ना, ये आप कैसे लेके जाओगे अंदर, यहाँ पर आपकी गैप दिया हुआ देख सकते हो, यहाँ पर पावर सप्लाई के जस्ट पास में, और यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ दिख जाएगा आपको। और आपको बताऊँ इसके अंदर हार्ड डिस्क भी फिट करने की जगह है, देख सकते हो यहाँ पर, आप इसके अंदर हार्ड डिस्क भी यहाँ फिट कर सकते हो। लेकिन हमने कोई एक्सटर्नल कोई अलग से कोई हार्ड डिस्क लगाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ फिट करने की हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वायर लेके जाना है उस साइड, तो इस वायर को थोड़ा सही से कर लेते हैं और इसको एक एक 1 बाय 1 इस वायर को हम उस साइड लेके जाते हैं, इधर से। ये हमारे सारे वायर उस साइड जा चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे वायर आ चुके हैं, ये देखो। और पीछे का जो ढक्कन है वो लास्ट में हम लगा देंगे, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, ये वायर सारे हमारे इस साइड आ गए, साइड रख देते हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है बोर्ड फिट करने की। बोर्ड को जब भी फिट करो आप ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, देख सकते हो इसके अंदर स्क्रू लगे हुए 1 2 3 और 4 और 5, यहाँ पर एक लगा हुआ नहीं है। तो आपको जब भी बोर्ड लगाओ आप देख लेना, इस तरह से बोर्ड सेट करो। तो आपको और ज़रूरत है, मेरे को यहाँ एक स्क्रू की और ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, मुझे ज़रूरत है तो, मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। इस तरह का आपको यहाँ पर पॉइंट है, वो यहाँ लगा सकते हो आप, इस तरह से देख सकते हो। बोर्ड को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर फिट करेंगे। बोर्ड को फिट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके जो पट्टी आई हुई है, ये आपको यहाँ पर फिट करनी इस तरह से रहेगी, और आपको इसको अंदर से फिट करना है। इसको यहाँ से इस तरह से सेट कर लो पहले, ये आपको खास कर ध्यान रखना है। पहले इस तरह से आप इसको पहले अंदर आराम से इसको जमा दो, और हम क्या करेंगे इस बोर्ड को फिर इस तरह से इसके अंदर बोर्ड को सेट करेंगे इस तरह से।
इसको आप इस तरह से इसके अंदर सेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब इस बोर्ड को तभी फिट करें जब आप देख लेना कि सारे खांचे हमारे मिले या नहीं मिले, वो देख लेना यहाँ से सारे खांचे हमें प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ही आप इस बोर्ड को फिट करना है। यहाँ पर स्क्रू लगाना, सारे इसके स्क्रू आप इस तरह से फिट कर सकते हो। फिर दोस्तों बोर्ड हमारा फिट हो चुका है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पॉइंट प्रॉपर तरीके से मिल चुके हैं, ये भी आप देख लेना। ठीक है, ये काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगाने की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड आपको बता देता हूँ, इस तरह का रहेगा। ये देख सकते हो इस तरह का ग्राफिक कार्ड रहेगा दोस्तों। ये इसका कवर है, इसको आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। किस तरह से फिट करोगे ये भी है, इसके पॉइंट यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो। कवर दिए हुए इसके ऊपर सारे इस तरह से देख सकते हो। तो इस ग्राफिक कार्ड को फिट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इस ग्राफिक कार्ड को आप फिट करो तब सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला जो स्क्रू है ना, इसको आप ओपन कर देना, थोड़ा सा लूज कर लेना इसको, और इसको इस तरह से ये ऊपर आना चाहिए ऐसे। फिर आप क्या करोगे, इस ग्राफिक कार्ड को फिर आप अंदर लेके जाओगे। ये वाला आप पहले सबसे पहले देख लेना, ये लॉक है, ये खोल देना। फिर आप क्या करोगे, इस ग्राफिक कार्ड को इस तरह से इसके अंदर सेट करना है आपको। सबसे पहले आपको इसके अंदर इस तरह से इसको सेट करना है, किस तरह से, ऐसे। और आप इसको देख लेना कि ये जो खांचा है इसका अंदर गया तो नहीं, इस तरह से आप इसको मिलान कर देना और ऐसे दबा देना, प्रेस कर लेना, तो वो लॉक भी हो जाएगा और आपका फिट भी हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पर फिट हो चुका है। और आपको लग रहा है कि इसके अंदर आपको कोई स्क्रू लगाना है, तो यहाँ पर इसको पहले तो आप इसको फिट कर लो। और आपको लग रहा है कि आपको कोई स्क्रू भी लगाना है यहाँ पर, तो आप इसके एक पॉइंट दिया हो यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला, यहाँ पर आप स्क्रू एक लगा सकते हो। मेरे को पॉइंट दिया हुआ इसको फिट करने के लिए। ताकि ये आपका ग्राफिक कार्ड हिलेगा नहीं, ये फिट हो जाएगा। आपका ग्राफिक कार्ड इस तरह से फिट हो चुका है। और यहाँ पर इसको जो आपने खोला था ना, इसको आप एज इट इज़ फिट कर लो वापस। ये भी आपका काम हो चुका है और आपके ये पॉइंट मिल चुके हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी ग्राफिक कार्ड फिट करते हैं ना, तो आपको हमेशा ये वाला पॉइंट यूज नहीं करना, बोर्ड का आपको HDMI पॉइंट यूज नहीं करना है। आपको ग्राफिक का ही HDMI पॉइंट यूज करना है या VGA पॉइंट यूज करना है। ग्राफिक कार्ड का मतलब ही यही है। अगर आपने बोर्ड का यूज कर दिया तो कोई मतलब नहीं है ग्राफिक कार्ड का, इसके अंदर पॉइंट आप लगाओगे। LED का जो HDMI पॉइंट है वो इसके अंदर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है ग्राफिक कार्ड के अंदर। अब हमारा ऑलमोस्ट काम सारा हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वायरिंग करने की बात आती है। तो जब वायरिंग करने की दोस्तों बात आती है ना, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको कैबिनेट के जितने भी वायर है ना, वो वायर करके बताया, वायरिंग करके कैबिनेट की वायरिंग की। तो कैबिनेट की वायरिंग करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि ये वाले जो 2 वायर है ना, आपको बता दूं, ये वाला जो USB 3.2 के लिए जो यहाँ पर USB की पॉइंट दिया हुआ देख लो, ये ब्लू कलर में, ये इसके लिए पॉइंट है। इसको आपको लगाना हो तो देखो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, ये खांचा यहाँ पर है, ये खांचा यहाँ पर। आप इस तरह से इसको आप इसके अंदर फिट कर सकते हो। ये यहाँ पर इस तरह से इजीली आ गया, आवाज़ आएगी आपको एक तरह की। इसके अलावा जो 2 पॉइंट दिए हुए आप देख सकते हो, ये ऑडियो के लिए और ये USB के लिए। देख सकते हो यहाँ पर आपके पॉइंट दिए हुए, USB 2.0 का ये वाला पॉइंट है, ये वाला, और ऑडियो के लिए ये वाला जो स्पीकर लगाते हैं वो। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देख सकते हो USB के लिए अपने अंदर पॉइंट दिए हुए, USB 2, USB 4, आप कोई भी एक पॉइंट में आप USB कनेक्ट कर सकते हो। ये USB का पॉइंट है और खांचे भी इसके बने हुए हैं, जिस हिसाब से आप देख सकते हो इसके अंदर आप एज इट इज इसको इस तरह से फिट कर सकते हो। ये बहुत ईजी है और आराम से इसके अंदर आपके आ जाएगा इस तरह से। अब ऑडियो का है,
तो ऑडियो के लिए आपको यह पॉइंट दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट वाला ये देख सो AAFP लिखा हुआ है, और इसके अंदर आपको एज इट इज इसको लगाना है इस तरह से। दोस्तों वीडियो में हो सकता है थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखे, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उस हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हो, ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब ये वायर जो आपको दोस्तों लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, सारे स्विच के दिए हुए, कोई रीस्टार्ट के, कोई पावर ऑन ऑफ के, कोई लाइटिंग के, कोई इसके देख सकते हो यहाँ पर सारे वायर है। इसको आप किस तरह से लगाओगे, अगर आपको इसके बोर्ड के ऊपर पूरा लिखा हुआ पैनल बना हुआ है, इस पैनल के ऊपर सब लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, हो सकता है आपको जूम करके बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया दोस्तों तो ध्यान रखना, कभी भी इस जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड के साथ एक कैटलॉग आया है, आप देख सकते हो। इस कैटलॉग के अंदर एक चार्ट बना हुआ है, कोई भी मदरबोर्ड खरीदोगे ना दोस्तों तो उसके अंदर इस तरह का कैटलॉग आएगा, और उसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह का पैनल बना हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पर। इस पैनल में भी आपको समझाया हुआ है कि HDD LED का आएगी, ठीक है, पावर LED का पॉइंट कहाँ पर आएगा, सब समझाया हुआ देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ मदरबोर्ड की भी CD है, और कुछ वायरें भी है, वो भी मैं बता दूँ। अगर मदरबोर्ड मैंने हाथ में लिया तो ये वायर है, जो हमें अलग से कोई 1 TB या SSD या हार्ड डिस्क लगानी हो तो ये वायर हमारे को हम के नहीं है, तो इसलिए हम इसको साइड में फ़िलहाल रख लेते हैं। ये पैनल दोस्तों मैं लगा देता हूँ, आप अपने हिसाब से लगा देना, ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं बनेगा। आप इस चार्ट को देख के ही लगाना, जब भी मदरबोर्ड खरीदोगे ये चार्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पैनल के हमने सारे वायर लगा दिए, लास्ट वाला वायर रह गया इस तरह से, आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया दोस्तों। इस तरह से पूरा पैनल के वायर लगा सकते हो, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से लगाना है, आप चार्ट को देख के भी लगा सकते हो, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो है ना, हमने कैबिनेट के सारे वायर ज्वाइन कर दिए, अब जो रह गए पावर सप्लाई के वायर ज्वाइन करने। पावर सप्लाई के वायर के अंदर ये वाला आप देख सकते हो, ये यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, इस तरफ, इस साइड, ये आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो वायर रह जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर से आपको 8 पिन का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, 8 पिन वाला देख सकते हो आप, 8 पिन वाला पॉइंट हम यूज करेंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से, 8 पिन वाला, ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों जो वायर बचे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हार्ड डिस्क के वायर बचे अलग, आपको अलग से हार्ड डिस्क या SSD आपको लगानी हो तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वायर बचे, आप देख सकते हो, ये 2 वाले वायर, ये हार्ड डिस्क और SSD। अगर आपको अलग से हार्ड डिस्क इसके अंदर लगानी है तो आप पॉइंट लगा सकते हो, पर 2 पॉइंट अवेलेबल है, और इसके साथ आपको SATA केबल की जरूरत पड़ेगी जो 2 पॉइंट है। और जितने भी आपको SATA केबल देख लो, इसके अंदर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 हार्ड डिस्क या आप SSD इस तरह से आप लगा सकते हो, 4 एक्स्ट्रा लगा सकते हो। मुझे किसी भाई ने पूछा कि मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क या SSD लगाना चाहो तो लगा सकता हो, तो अगर आपके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है SATA पॉइंट के तो आप अलग से, और आपके पास पावर के भी पॉइंट है तो आप अलग से 1 2 3 4 जितने भी लगता है लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। हमें लगाने की जरूरत नहीं, हमारे ऑलरेडी 1 TB की बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये वायर दोस्तों हमारे कोई भी काम के नहीं है, ये 6 पिन वाला भी हमारे कोई काम का नहीं है। इसमें से एक वायर यूज कर लेते, ये वाला क्यों यूज करना है, क्योंकि ये जो वायर है ना, ये इसके आगे के LED का पॉइंट है ये, और ये जो पॉइंट है ना, ये दोस्तों इसके फैन का, और इस फैन के अंदर LED लगी हुई इसका पॉइंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह से, इसको तो ज्वाइंट कर लेते हैं, एक ही में काम हो जाएगा, और ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरह से, और इसको आप छोड़ दो। दोस्तों ऑलमोस्ट वायरिंग हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको सिर्फ वायर को बांधना है अच्छे से, और आपको मैं डिस्प्ले चालू करके बता देता हूं। दोस्तों वायरिंग करना और असेंबल करना ही हमारा काम यहाँ तक फिनिश नहीं होता है, जब तक डिस्प्ले नहीं आती है तब तक हमारा काम प्रॉपर नहीं होता है। तो मैं आपको डिस्प्ले चालू करके भी बताता हूँ, इस वायर को पहले सही कर देता हूँ, फिर आपको डिस्प्ले चालू करके बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट वायरिंग करने से या असेंबल करने से कुछ नहीं होता है, जब तक डिस्प्ले नहीं आती है ना
तब तक हम प्रॉपर ये नहीं समझेंगे कि हमारा काम कंप्लीट तरीके से हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वायर लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इसका USB कनेक्टर ना वो आप कनेक्ट कर दो, कीबोर्ड और माउस के USB लगा दो यहाँ पर। और दोस्तों मैंने आगे भी आपको बताया कि जब भी HDMI केबल का यूज करते हो ना, तो आपने अगर मान लो ग्राफिक कार्ड लगाया है तो HDMI केबल भी आपको ग्राफिक कार्ड से ही कनेक्ट करना है, न कि बोर्ड से कनेक्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना, आपको ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट करना है। अगर आपने बोर्ड में कनेक्ट कर दिया तो ग्राफिक कार्ड का कोई मतलब नहीं है। और फिर आप यहाँ पर लगाओगे अपना पावर केबल, देख सकते हो। और यहाँ पर आपका एक स्विच दिया हो, इसको आप ऑन कर देना है। ये देख सकते हो यहाँ पर आप इसका बोर्ड का यहाँ से पॉइंट, यहाँ पर स्विच है वो हम चालू कर रहे हैं, देख सकते हो ये वाला। यहाँ पर भी लाइट आ गई है और इसके अंदर भी लाइट, फैन में भी आ गई है और यहाँ पर भी लाइट आ गई है। और दोस्तों हमारा कंप्यूटर एक तरह का चालू हो चुका है। अब डिस्प्ले देख लेते हैं आ रही है या नहीं आ रही है। देख सकते हो डिस्प्ले हमारी चालू होगी, आसूस नाम आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, इसको यहाँ से बूट करेंगे ना, तब ये हमारा कंप्यूटर चालू होगा। दोस्तों आज हमने आपको पूरी तरह से बताया कि कंप्यूटर किस तरह से असेंबल करना है, किस तरह से वायरिंग करनी है और एक एक एक्सेसरीज क्या प्राइस है वो भी इस स्लाइड के ऊपर दी हुई है। अगर आपको जानना है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए और उसका क्या प्राइस रहने वाला है, तो वो इसी वीडियो के ऊपर स्लाइड दी, आप जाके देख सकते हो। इसी प्रकार के टेक्निकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।